अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बिलाखिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बाकायदा तौर पर। आज उन्होंने हल्फ भी ले लिया है और सदर आरिफ अलवी उन्होंने उनसे हल्फ लिया। दो के पहले ये शायद एक शकूक व शुबहात पाए जाते थे कि सदर आरिफ अलवी उनसे हल्फ ना लें, लेकिन फिर उन्होंने हल्फ लिया और अब जो इंतज़ार है वो है कि विफाकी काबीना के कौन से अरकान होंगे, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक जो मिनिस्ट्री है वो वजारत ख़जाना की है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं ये चीज़ तय करेगी कि जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा कि पॉलिसीज़ क्या होंगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये बात आई थिंक सब जानते हैं कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली ऐसी हुकूमत है। आम तौर पर जब इंतखाबात होते हैं, जो भी नई गवर्नमेंट आती है, तो उनके पास एक हनीमून पीरियड होता है, यानी कि इस तरह का पीरियड होता है कि वो कुछ अरसा आप कह सकते हैं कि एक टाइम ले सकते हैं। फिर दूसरा, अवाम की तवक्कुआत भी होती हैं जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है। ये जो गवर्नमेंट है, दोनों चीज़ें इस वक्त नहीं है। ना तो उनके पास जो शहबाज शरीफ है हनीमून पीरियड है, यानी कि वो रिलैक्स नहीं हो सकते। जिस तरह के मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं फ्रॉम डे वन जो है, उन्हें कहते हैं ना जैसे कि ऑन टोज रहना होगा। और दूसरा, जो तवक्कुआत की अगर आप बात करें तो वो भी तवक्कुआत पाकिस्तान की आवाम को उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये जो आम इंतखाबात हुए हैं इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान का मुआशरा तकसीम है सियासी तौर पर। और फिर जो तहरीक इंसाफ है वो किसी हद तक ये परसेप्शन बनाने में भी कामयाब रही है। बाकी तहकीकात होती हैं तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो मैंडेट दिया गया है इस हुकूमत को, ये उनका मैंडेट है, यानी कि उनका मैंडेट चुराया गया है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक फोर्सफुल कैंपेन शुरू की। फिर क्योंकि किसी भी जमात के पास अक्सरियत नहीं है, ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है। PMLN दूसरे नंबर पर बड़ी जमात थी जो आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी को। उसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। तो पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM और कुछ और जो छोटी जमातें हैं, उन्होंने मिलकर ये इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाई है। और पूरी दुनिया में जहाँ भी जो कोalition गवर्नमेंट्स बनती रहती हैं, लेकिन कोalition गवर्नमेंट्स के बारे में एक ये बात कही जाती है कि वो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको जिस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, जहाँ पर एक हुकूमत को गैर मकबूल फैसले भी करना है, पाकिस्तान को मुआशी बहरान से भी निकालना है, तो यकीनी तौर पर ये जो एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और फिर उसके बाद वैसे भी पाकिस्तान में आज तक तारीख में किसी भी जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसने अपने 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की। इवन वो प्राइम मिनिस्टर्स जिनको 2/3 अक्सरियत मिली, वो तक अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। तो फिर ये एक जेन्युइन मेरे ख्याल में कंसर्न है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट जिन हालात में ये तश्कील पाई है, जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हैं, तो ये मौजे से कम नहीं होगा कि अगर ये 2-3 साल भी निकाल जाए। ये एक आम तौर पर राय है। लेकिन मैं आपको क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक दो चीज़ें जो आपको बिल्कुल ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही हैं, और उससे बिल्कुल बज़ाहिर यही लगता है कि ये इतनी जो कमज़ोर हुकूमत है ये कैसे आगे चल पाएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो पस पर्दा होने वाले मामलात हैं उन पे फोकस किया जाए। और बेस्ड ऑन जो मेरी लोगों से यहाँ पर इंटरेक्शन होती है, और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, कुछ जो मेरा अपना तज्जिया है, उसको अगर सामने रखते हुए मुझे यूँ महसूस होता है कि जो लोग इस हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि शायद ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, आई थिंक कि हो सकता है कि नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स हो। और यू नेवर नो कि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हुकूमत हो या पहले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो जो अपनी 5 साल मुद्दत भी पूरे कर लें। यकीनी तौर पर आपकी ये बात सुनकर कान खड़े हो गए होंगे कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ कि इस वक्त एक ऐसे मौके के ऊपर जब इतनी कमज़ोर हुकूमत और इतना एक स्प्लिट वर्डिक्ट, इतना स्प्लिट मैंडेट और एक इत्तेहादी गवर्नमेंट, और उसके होते हुए शहबाज शरीफ कैसे 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे। तो उसमें मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, पाकिस्तान में जब भी जो हुकूमत बनती और गिरती है, उसमें जो एक फैक्टर सबसे अहम रोल प्ले करता है वो होता है आपके सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप। इसमें किसी को कोई आई थिंक शक नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत के अंदर एक किरदार है हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में। और जब तक आई थिंक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक रहते हैं तो जो भी हुकूमत हो वो चलती रहती है। लेकिन जब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप
ख़राब हो जाएं तो फिर जो भी हुकूमत इस्लाम आबाद में होगी उसका चलना जो है वो नियर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बहुत से ऐसे आई थिंक डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके पास कोई एक हनीमून पीरियड नहीं है, रिलैक्स नहीं हो सकते, लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर उनके मैंडेट को लेकर के बहुत से सवालिया निशान हैं, फिर ये एक इत्तेहादी गवर्नमेंट है, फिर जिस तरह के मसाइल से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है तो लगता नहीं है कि इमीडिएटली किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो आम लोगों को मिल सकेगा। तो ऐसी सूरत में एक गवर्नमेंट का आई थिंक एक दिन भी चलाना या कुछ दिन भी चलना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है जो एडवांटेज इस गवर्नमेंट को, अब उसकी बात करते हैं। एडवांटेज इस गवर्नमेंट को ये है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो फुली जो इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये बात आई थिंक बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका जो इस वक्त सबसे बड़ा जो टारगेट है वो इमरान खान है, और इमरान खान को किसी तरह से न्यूट्रलाइज रखना है, उनको दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो ऐसी सूरत में, और उसकी वजूहात हैं, आई थिंक उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, ये डिबेट हो सकती है। एक तो डिबेट ऑब्वियसली एक सिंपल सा फार्मूला यही है कि कभी भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी मानों में एक जमहूरियत आए, हकीकी मानों में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो बाइख्तियार हो। एक तो ये आई थिंक जो हम असेस करते हैं और पाकिस्तान के बारे में, और ये ठीक भी है। लेकिन इमरान खान के बारे में जो असल जो इशू है, जो इक़्तिदार में जब वो थे पौने 4 साल, और यकीनी तौर पर फ़ौज की ही मदद से, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से वो इक़्तिदार में आए थे, और जो पौने 4 साल उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट का तजुर्बा रहा, फिर जब इक़्तिदार से वो हटे तो उसके बाद जो इमरान खान साहब का तर्ज़े जो जो उनका एक कंडक्ट रहा, ये वो तमाम फैक्टर्स थे जिसके बाद कम अज़ कम जो लोग इमरान खान से डील करते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनका ये ख्याल है, ये मैं पहले भी बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कि इमरान खान किसी भी जो अहम जो ओहदा होता है, और वो भी वज़ारत उज़्मा का, उसके वो अहल नहीं है। अब इसके बारे में डिबेट की जा सकती है कि आखिर जो एस्टैब्लिशमेंट है ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि इस मुल्क में किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, या कौन किस ओहदे का लायक नहीं है। ये बात असूली तौर पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको सामने रखते हुए। जब तक एस्टैब्लिशमेंट का रोल है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ज़ाहिर है कि विदाउट एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट, या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को ढील नहीं देती या उनके साथ कोई डील नहीं करती, तो उनका कम बैक करना अपेरेंटली बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। और या फिर जो तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स और वोटर्स बिलीव करते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ जाए और इमरान खान एक दिन जो पाकिस्तान के इमाम खुमैनी बनकर उभरें, जो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी भी जो एस्टैब्लिशमेंट जो भी उसको हिट पड़ी हो, जो ज़ाहिर है कि लोग तो ये भी कहते हैं कि जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हैं वो बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक लोगों ने वर्डिक्ट दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये भी अपनी जगह पे बात एक कायम है कि आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि इमरान खान कोई इनकलाब ले आएंगे। तो जो मैं वजूहात आप से वो बयान कर रहा था कि क्यों ये गवर्नमेंट जो है 5 साल मुद्दत पूरी करने के इनके इम्कानात हैं, क्योंकि जो मफादात जो स्टेक्स हैं वो बड़े हाई हैं। मतलब एस्टैब्लिशमेंट भी जो इस वक्त जो हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनके भी जो स्टेक्स हैं वो आपस में आप कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं। तो इस हुकूमत की जो नाकामी है वो दरअसल एस्टैब्लिशमेंट की नाकामी है और इमरान खान की कामयाबी है। और ये जो फैक्टर है आई थिंक ये पुश करेगा एस्टैब्लिशमेंट को भी, जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनको भी, कि वो डिलीवर करें। और दूसरा आई थिंक लोग जो 16 माह की कारकर्दगी है पीडीएम की, उसके साथ भी कंपेयर करते हैं कि 16 माह हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने या पीडीएम की हुकूमत ने कौन से गुल खिलाए थे। आई थिंक थोड़ा सा उसमें हमें चीज़ों को ज़रा कॉन्टेक्स्ट उसका देखने की ज़रूरत है कि जब इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ारत उज़्मा का जो उनको सियाहत होना पड़ा, तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ आए तो जिन हालात में आए उस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। फिर ये कन्फ्यूजन थी कि क्या इमीडिएटली इंतखाबात के लिए जाना है या फिर जो बाकी मानदा मुद्दत पूरी करनी है। फिर दूसरा उसके अंदर जो पाकिस्तान के मुआशी उस वक्त हालात थे, आईएमएफ का प्रोग्राम वर्चुअली सस्पेंडेड था, अगर उसको कंक्लूड ना किया जाता तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था। फिर इतनी अनसर्टनिटी थी, हर रोज़ ये लगता था कि शायद पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात हो जाएं। तो उस अनसर्टन सिचुएशन के साथ कोई भी जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली
उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकती। और पंजाब के अंदर जो इनिशियली तो PMLN और PDM की जो जमातें वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, लेकिन फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई, उसके बाद दोबारा तहरीक इंसाफ के पास चला गया, फिर इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बलियाँ ही डिसॉल्व कर दी। तो वो टोटल एक जो इंस्टेबिलिटी रही। फिर आर्मी चीफ इनिशियली जनरल बाजवा थे, नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, वो भी एक अगेन ऐसा फैक्टर था कि जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मूड क्या है, जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनकी पॉलिसी क्या होगी। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आप उसकी बेस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। अब क्या फैक्टर है कि अब जब ये गवर्नमेंट आई है तो अब क्लियरली एक 5 साल का उनके पास जो भी कह लें आप, बेशक कंट्रोवर्शियल है या डिबेटेबल मैंडेट है, 5 साल के लिए तो आए हैं। कम से कम ये डिबेट तो नहीं हो रही कि कल इलेक्शंस होने हैं या इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, पंजाब के अंदर भी अब PMLN की हुकूमत है और उस हुकूमत का भी डिस्टेबलाइज होने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स हैं, और फिर क्लियरली जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं वो फुली बैक कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को और उनको बैक करेंगे। और उनका भी अभी ऑब्वियसली टेन्योर बाकी है, ऑलमोस्ट 2 years, और अपेरेंटली लगता यही है कि इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान तो उनको एक्सटेंशन भी दे दी जाएगी। तो ये वो तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको सामने रखते हुए जो लोग शायद अंदाजे लगा रहे हैं, हो सकता है कि सिचुएशन उसके बिल्कुल बरअक्स हो। और दूसरा, जो आई थिंक तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है कि उनके लिए जो बेस्ट केस सिनेरियो था कि एस्टैब्लिशमेंट वैसे तो आई थिंक बावजूद इसके कि 8 फरवरी को जो भी इंतखाबात के नतायज आए, आज भी इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है कि जो रिजर्व सीट्स थी वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब के लिए जो एक कोशिश है कि वो किसी तरह से बैरूनी जो दबाव है, यानी कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालें कि वो अपनी जो पॉलिसी में नजरसानी करें। लेकिन और IMF को इसी वजह से इमरान खान साहब ने ख़त भी लिखा है। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे ज़राए से पता चला है कि जो भी ममालिक जो पाकिस्तान के लिए मैटर करते हैं वो बिल्कुल भी इमरान खान का जो भी मुतालबा है उसको एक तरफ रखेंगे और वो डील करेंगे शहबाज शरीफ के साथ। और अगर हम देखें तो ऑलरेडी चीन ने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने में। आज फिर हमने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से भी टेलीफोन आया। फिर जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दुआन, वो पहले थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉल की शहबाज शरीफ को। ईरान के सदर का ऑलरेडी मुबारकबाद का मैसेज आ गया है। US की तरफ से मैसेज आया है कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। UK ने भी इसी तरह के जो पैगामात दिए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में UAE हो, रशिया हो, बाकी ममालिक हों, उनकी तरफ से भी इस तरह के मुबारकबाद के पैगामात और पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के जो बयानात हैं वो भी आएंगे। तो इसलिए जो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की ये तवक्को है कि दुनिया शायद जो नई आने वाली गवर्नमेंट है उसके साथ काम नहीं करेगी, उनके साथ इंगेज नहीं करेगी, वो आई थिंक ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और द फैक्ट कि चीन जैसे इमीडिएटली उनके सदर ने पैगामात भिजवाए मुबारकबाद के शहबाज शरीफ को, सऊदी अरब ने देर नहीं लगाई, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की शहबाज शरीफ को। ये कम से कम वो 2 ममालिक हैं जो इमरान खान से बिल्कुल खुश नहीं थे, और जो सऊदी अरब और इवन UAE भी बिल्कुल खुश नहीं थे। और ये भी वो एक वजूहात थी जिसकी वजह से जो एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा आई थिंक जो इमरान खान का बतौर प्राइम मिनिस्टर कंडक्ट रहा कि अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ ही जाते हैं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार होगा। दुनिया, वो मगरबी ताकतें हों, वो चीन हो, वो अरब ममालिक हों, वो इमरान खान के साथ इंगेज नहीं करना चाहेंगी और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको सामने रखते हुए जो मेरा अपना तज्जिया है बेस्ड ऑन जो मैं सेंस ले रहा हूँ, लगता ये है कि बावजूद जो तहरीक इंसाफ शोर कर रही है, धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है और जो भी उनके साथ हो रहा है, लगता है कि एक फेज़ ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में आएगा। आई थिंक ये चीज़ अब देखते हैं कि चीज़ों को कैसे करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कैच ज़रूर है कि आई थिंक इस गवर्नमेंट के पास, शहबाज शरीफ के पास अब कोई रूम नहीं है, मतलब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। उनको अगर माजी में उन्होंने कोताहियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, तो उन गलतियों की गुंजाइश उनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये भी अपनी जगह पे हकीकत है, उस तरीके से अवाम में मकबूल नहीं है। और कोई भी अगर वो गलत फैसला करेंगे, थोड़ी सी भी कोताही दिखाएंगे, तो उस जो उनकी एक अनपॉपुलैरिटी है उसमें फिर कई गुना इजाफा होगा और उनके लिए मुश्किल फैसले लेना एक बहुत बड़ा
چیلنج بن جائے گا۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔